आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरीलाल। बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी ने सोमवार को जहानाबाद में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के पत्रकारों पर दिए गए बयान को लेकर तीखा हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव को पत्रकारों को कायर कहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव के माता पिता के कार्यकाल में जो चारा खा गए, जमीन खा गए, वो अब पत्रकारों पर सवाल उठा रहे हैं। उनका खुद का कोई काम बचा नहीं है। महागठबंधन द्वारा 9 जुलाई को बुलाए गए बिहार बंद पर सम्राट चौधरी ने कहा कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने कहा, उनके नेता दिल्ली से लेकर पटना तक बेरोजगार हैं और अब सिर्फ ड्रामा करने में लगे हैं। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर उठ रहे विरोध पर भी उप मुख्यमंत्री ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि यह कार्य चुनाव आयोग द्वारा कराया जा रहा है और इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं है। उन्होंने बताया कि 6 महीने में किशनगंज जिले में जहां पहले औसतन 23-24 हजार फॉर्म आते थे, अब 1 लाख से ज्यादा फॉर्म आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जांच तो जरूरी है। सम्राट चौधरी भाजपा के नेता सोहन कुमार उर्फ काकू के श्राद्ध कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उनके पैतृक घर पहुंचे थे। इस मौके पर विधान पार्षद अनिल शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष धीरज कुमार, जयप्रकाश केसरी, नागेंद्र मेहता, अजीत यादव, सत्कार कुमार, अनिल ठाकुर, शुभम सिंह उर्फ मिट्ठू, जेडीयू जिला अध्यक्ष दिलीप कुशवाहा सहित कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। द खबरीलाल के लिए पवन कुमार की रिपोर्ट। देखिए, अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे बीच के हमारे वरिष्ठ साथी सोहन कक्कू जी हमारे बीच नहीं रहे। पूरा परिवार से हम लोग मिले और परिवार के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी भी है और आगे भी जो परिवार की चिंता रहेगी वो पार्टी करेगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण साथी को जहानाबाद जिले में हम लोगों ने खोया, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को इस इलाके में मजबूती देने का काम किया, समाज के लोगों के बीच में काम किया, समाज की उन्नति के लिए लगातार काम किया। ये हम लोगों के लिए अत्यंत ही चिंता का विषय है कि हम लोगों को इस बेला में छोड़कर चले गए। सर, मतदाता पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है। देखिए, अब मतदाता की जो समीक्षा हो रही है, इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि परिवार का कोई एक सदस्य यदि ये प्रमाणित करेगा कि ये लोग दिल्ली रहते हैं, बम्बई रहते हैं या अपने गांव से बाहर हैं, तो उसको मान लिया जाएगा। लेकिन जो बाहर के लोग हैं, यदि बांग्लादेश के कोई हैं, क्योंकि हम लोगों के पास जो रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाली है। एक जिला है किशनगंज, क्योंकि 11 तरह के कागज मांगे गए हैं, उसमें 10 तरह का कोई कागज बन नहीं सकता है। आज के तारीख में एक कागज बन सकता है, वो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार में एक जिला अकेला किशनगंज में, जहां एवरेज पिछले 6 महीने से 20,000, 22,000, 25,000 आवेदन आते थे, पिछले 6 दिनों में 1,27,000 आवेदन आए हैं। इसका मतलब है कि उसकी समीक्षा होनी ही चाहिए। बिहार लगता है सर कि बिहार में विधि व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठा जा रहा है। कुछ घटना घटी है, वो भी हमारे लिए चिंता का विषय है। अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। अपराध कभी भी एनडीए इसका समर्थक नहीं हो सकता है। एनडीए की सरकार अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करते रहेगी और चुन चुनकर पुलिस इसका हिसाब भी करेगी। अब बंद, उनके पास तो कोई काम है नहीं। दिल्ली वाले भी बेरोजगार हैं, पटना वाले भी बेरोजगार हैं, तो बेरोजगार लोग तो धरना ही दे सकता है। अब देखिए, चारा खाने वाले लोग तो यही ना कहेंगे, जिनके पूरे परिवार ने चारा खा लिया, जमीन खा लिया, अब सिर्फ आरोप ही लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरीलाल।